31 जुलाई को दिल्ली में हुए एसएससी प्रोटेस्ट के पीछे का कारण है एडिक्विटी नाम की ये कंपनी, और इसने 2025 में एसएससी का अपना पहला एग्जाम कंडक्ट करवाया, एसएससी सिलेक्शन फेज 13 का। और अपने पहले ही एग्जाम के दौरान एग्जाम में इतने सारे मिसमैनेजमेंट देखे गए जिसका सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं टीचरों ने भी खुलकर विरोध किया। पहली बात तो इन्होंने सेंटर अलॉट करने के लिए चॉइसेस मांगी थी, तो उसमें 4-5 चॉइस भरनी थी, तो स्टूडेंट्स ने अपने हिसाब से आसपास की जो सिटीज थी उनको सेंटर चुना था। लेकिन मोस्टली ज्यादातर स्टूडेंट्स को अपनी चॉइसेस के हिसाब से सेंटर ही नहीं मिले, और सेंटर दिए भी गए थे तो वो भी 500-500 किलोमीटर दूर दिए थे। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स धक्के खाकर ट्रेनों में जैसे तैसे सेंटर पर पहुंचते, उन्हें पता चलता है कि उनकी एग्जाम ही कैंसिल हो गई है। इसमें दिखा रहा है आरके डिजिटल सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2, और ये मैंने अभी एसएससी की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने, ऑन द स्पॉट। और जो सेंटर दिए गए हैं वो भी इतने दूर दराज वाले एरियाज में दिए गए हैं कि वहाँ जल्दी से कोई साधन ही नहीं जाता, और बच्चे जैसे तैसे 3-4 किलोमीटर पैदल चल के सेंटर पे पहुंच भी जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें सेंटरों पर बैंक जमा कराने के लिए हर शिफ्ट के 50 रुपए देने पड़ रहे, मतलब 3 शिफ्ट के लिए आपको 150 रुपए देने पड़ेंगे, जो किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स को वो मजबूरी में देने पड़ेंगे, क्योंकि पहली बात तो सेंटर ही इतने दूर दराज एरिया में कि कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास, और दूसरा कारण कि स्टूडेंट पहले ही परेशान है कि वो 500 किलोमीटर दूर से चल के आया है और यहाँ पर उससे पैसे लूटे जा रहे हैं। क्योंकि अगर आपको पता हो तो इस बार पहली बार एसएससी ने सिलेक्शन फेज में अपना एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया था, जिसमें मैट्रिक लेवल वालों को अलग एग्जाम देनी पड़ेगी, 12th वालों को अलग एग्जाम देनी पड़ेगी, और जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनको अलग एग्जाम देनी पड़ेगी। तो मतलब दिन में 3 शिफ्ट होंगी और उनके लिए अलग अलग एग्जाम देनी पड़ेंगी। लेकिन वहां जाकर बच्चे देखते हैं कि सेंटरों की हालत सच में बहुत खराब है। नीचे भैंसों का तबेला है जिसमें भैंसें बंधी हुई है, और फर्स्ट फ्लोर पर एग्जाम लग रही है। कंप्यूटर्स के सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, और बीच एग्जाम में ही लाइट चली जा रही है, और लैब्स की हालत इतनी खराब है कि ना तो माउस काम कर रहे हैं, ना मॉनिटर काम कर रहे हैं, और ऊपर से पंखे और नहीं चल रहे कि बच्चा गर्मी में मर रहा है। एग्जाम में 10-10, 15-15 क्वेश्चंस गलत आ रहे हैं। अगर आपको उन गलत क्वेश्चंस के अगेंस्ट अपील करनी है तो आपको एक क्वेश्चन के लिए 100 रुपए देने पड़ेंगे, और अगर आप इन सब कमियों के खिलाफ जरा सी भी आवाज उठा देते हो तो सेंटर वाले आपके साथ ही मारपीट करने लग जाते हैं। और एग्जाम में इन्हीं सब मिसमैनेजमेंट की वजह से लगभग 53,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स अपनी एग्जाम नहीं दे पाते। मतलब एक स्टूडेंट एग्जाम के लिए साल भर मेहनत करता है और अपना टाइम और एनर्जी लगाता है उस एग्जाम के लिए, वो बच्चा एग्जाम ही नहीं दे पाता, और वो भी इसलिए कि एसएससी बोर्ड ने जिस वेंडर को ठेका दिया है एग्जाम करवाने के लिए, वो ढंग से एग्जाम ही नहीं करवा पा रहा है। और जब स्टूडेंट्स ने इन सब के खिलाफ प्रोटेस्ट किया तो एसएससी ने पूरा जोर लगाया कि इसको दबा दिया जाए। लेकिन इतने सारे टीचर्स के एक साथ आने और सोशल मीडिया की वजह से ये मुद्दा हाईलाइट हुआ, जिससे कि ये नेशनल मीडिया में आ पाया, और तब जाके जैसे तैसे एसएससी के चेयरमैन के कानों तक थोड़ी सी आवाज पहुंच पाई। फिर भी इन्होंने बातें तो नहीं मानी, लेकिन फिर भी यहाँ कहा कि चलो बैठकर मुद्दे पर बात करते हैं, और तब जाकर अभिनय सर, राकेश यादव और ऐसे करके 4 टीचरों से इन्होंने बात करने के लिए उन्हें बुलाया। जहाँ अभिनय सर ने एसएससी में हुए एग्जाम कमियों और गड़बड़ियों के बारे में बात की, वहीं राकेश यादव ने रेलवे और एनटीपीसी में चल रही दिक्कतों के बारे में बात की। तो उन्होंने ये आश्वासन तो दिया कि जो दिक्कतें चल रही है हम उनको कम करने की कोशिश करेंगे, और जो वेंडर है वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो टेक्निकल इश्यू आ रहे हैं हम उनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने आगे कहा कि अब जो स्टेनो की एग्जाम होने वाली है उसको हम प्रॉपर ढंग से करवाएंगे, क्योंकि उसमें 5 लाख ही स्टूडेंट बैठने वाले हैं। लेकिन हुआ क्या, आप खुद ही देख लो। ये प्रोटेस्ट इसी वजह से हुआ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा दिखा मुझे, ऐसा लग रहा है। आपको लग रहा है हालत देख लो, यहाँ पे बच्चों को देखो क्या पागल हो रहा है, गेट पीट रहा है। मैं पिछले 10 मिनट से हाथ पीट रही हूँ देखो, और वो लोग वहाँ खड़े होकर हंस रहे हैं, उन्हें पता है यहाँ पे क्या चल रहा है, स्टिल वो लोग गेट नहीं खोल रहे। उनको 30 मिनट लेट खुला है, 11:45 का टाइम है, 12:15 पे गेट खुला है। गेट खुला है, ये इनकी कमी है। आधा घंटा 30 मिनट लेट एंट्री कर। जब एडिक्विटी ढंग से एग्जाम नहीं करवा पा रहा है तो एसएससी ने किस आधार पर इतने बड़े एग्जाम का टेंडर उसे दे दिया है? क्या तुमने घूस ली है? मैं नहीं बताऊंगा, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अभी तो इन्हें सीजीएल का एग्जाम करवाना है जिसमें 30 लाख स्टूडेंट्स बैठने वाले। जब इनसे 5 लाख संभाले नहीं गए तो ये 30 लाख की एग्जाम कैसे करवाएंगे? और वो लो क्वालिटी वाली चीज आपको दिखेगी ना, टीसीएस जितने पैसों में एग्जाम करवा रहा था उससे आधे में एडिक्विटी करवा रहा है। टीसीएस भी 2017 से एग्जाम करवा रहा है, लेकिन उसके एग्जाम मैनेजमेंट को लेकर इतने सवाल कभी खड़े नहीं हुए। एडिक्विटी वो कंपनी है जिसे एमपी बोर्ड में हुए एग्जाम गड़बड़ियों की वजह से 2020 तक बैन कर रखा था, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड पहले से ही खराब है। आप उसको इतनी बड़ी एग्जाम का टेंडर कैसे दे सकते हो? हम ये नहीं कह रहे कि आप टीसीएस से ही एग्जाम करवाओ, लेकिन आप उससे एग्जाम करवाओ जिसके पास कम से कम लैब हो और जो ढंग से एग्जाम ले पाए। और अब आने वाली एग्जाम्स को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दो ताकि सिस्टम को सुधारा जा पाए। तो मैं तो बस यार इतना ही कहूंगा कि एसएससी कम से कम इसके बारे में थोड़ा सोचे और बच्चों के फ्यूचर के लिए इस पर ध्यान दे। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।